So hey coders, welcome back to my YouTube channel and I am Isha Miglani and back with our amazing DSA series. So guys, from today we are going to start a new topic that is graph in our DSA series. Okay. So guys, if you are new here, just hit the subscribe button and share this series with your friends so that वो भी कुछ नया सीख रहे हो and वो भी हमारी amazing DSA series का part बन रहे हो. एंड गाइस यहाँ पर कई कोडर्स का क्वेश्चन होगा कि यार why graphs not any other topic. Okay, so guys, I will tell you why should I care about graphs so much. Okay, so guys, यहाँ पर जो graphs है ना हमारे, वो सिर्फ कोई कंप्यूटर साइंस का ये कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर ये डीएसए में ही हम मतलब ऐसा कवर नहीं कर रहे कि हमने डीएसए में कर लिया तो चलो हो गया. नो, दे आर वेरी पावरफुल टूल्स that help us model and solve real world application. Guys, think about it. Like हमारा सोशल मीडिया है या फिर हमारा नेविगेटिंग सिस्टम है, हर जगह पे यहाँ पर ग्राफ्स यूज हो रहे हैं. ओके, behind the scenes. And in this series we are going to unravel the beauty of these graphs, guys, starting from the basics and gradually diving into more complex algorithms. And as I already told, whether you are a beginner or seasoned coder, there is always something for you guys. And here in this graph series, we will cover the fundamentals, what graphs are, the different types of graphs, then how to represent them, and then in further videos, move on to the traversal algorithms, common problems, and advanced techniques. And by the end of this series, guys, आपको यहाँ पर एक solid understanding होगी graphs की and how to leverage them to tackle a wide range of algorithm challenges. And हम यहाँ इस सीरीज में भी बहुत सारे अपने ग्राफ्स के जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व कर रहे होंगे. So whether you are here to brush up your own skills, preparing for coding interviews, or just have a curious and eager mind, guys, there's always something for you here. So let's start our journey together, guys. And before that, hit that like button, subscribe the channel, and share this playlist with your friends so that वो भी कुछ नया सीख रहे हो. So without wasting any time, चलते हैं यार अपनी सीरीज पर. सो लाइक ऑलवेज हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपने एक मोटिवेशनल कोट से. ओके, सो आज मैं जो आपके लिए मोटिवेशनल कोट लाया हूँ वो भी डीएसए के ऊपर ही लाया हूँ. सो डाइव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ ग्राफ्स ऑन आवर डीएसए जर्नी वेयर नोड्स कनेक्ट पॉसिबिलिटीज एंड एजेस लीड टू एल्गोरिथमिक मास्टरी. ओके, सो गाइस, नाउ लेट्स मूव टू आवर ग्राफ्स टॉपिक. सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यार ग्राफ्स क्या होते हैं. ठीक है, तो गाइज हमने इससे पहले ट्राइस टॉपिक को कवर किया जिसमें क्या होता था कि हमारी एक नोड होती थी जिसके कुछ चिल्ड्रंस होते थे. लाइक हम अल्फाबेट्स की जब बात कर रहे थे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहां पर 26 चाइल्ड्स थे कनेक्टेड, है ना. एंड फर्दर उसके चाइल्ड्स के भी हमारे पास एक एरे रहता था जो कि फर्दर 26 चाइल्ड्स को हमारा पॉइंट कर रहा होता था, राइट. बट देयर आर लाइक रियल लाइफ सिनेरियोज जहां पर हमें मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, हमें ऐसे एक स्ट्रक्चर की नीड है जहां पर लाइक हमारे जो नोड्स है ना उनको हम मतलब फ्रीली लाइक उनके पास एक डायनामिक स्ट्रक्चर हो सो दैट हम किसी भी नोड को किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना. अब लाइक फॉर एग्जांपल मैं ट्राइस की बात करूँ. सो जैसे कि मेरी एक नोड है, यहाँ पर इसका एक चाइल्ड है एंड देन इसका अगेन एक चाइल्ड है. ठीक है, सो अगर मेरे को इसको इससे डायरेक्टली कनेक्टेड करना है तो मैं ट्राइस में नहीं कर सकता, है ना. एंड देयर आर मैनी रियल लाइफ सिनेरियोज जहां पर हमें ऐसा करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल मैं सबसे जो अपना सिंपल एग्जांपल लूंगा सोशल मीडिया का लूंगा. ओके, जहां पर ये जो हमारी नोड्स हैं वो हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे अकाउंट्स को. ठीक है, अब मान लो मेरा एक ये अकाउंट है, ठीक है, एंड ये मेरे एक फ्रेंड का अकाउंट है एंड ये उसके फ्रेंड का अकाउंट है. ठीक है, लेट अस सपोज ये मेरा अकाउंट था तो मैं इससे कनेक्टेड हूँ अपने सोशल मीडिया पे एंड जो मेरा फ्रेंड है वो अपने फर्दर फ्रेंड से कनेक्टेड है. ओके, अब हमारा एक मीटअप हुआ एंड ये भी मेरा फ्रेंड बन गया एंड अब मेरे को इससे भी कनेक्ट करना है. सो यहाँ पर मेरे को इससे भी कनेक्ट करना है. ओके, सो अगर हम यहाँ पर ट्राइस की बात करें या किसी और डेटा स्ट्रक्चर की बात करें सो वी कांट डू सो कि हम मतलब नोड्स को ऐसा डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हैं.
लाइक दीज सिनेरियोज हमें एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की नीड थी जहां पर हमारे पास एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हो, जहां पर हमारी जो नोड्स हैं वो फ्रीली विदाउट एनी बाउंडेशन एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। ओके, यानी कि वहां पर लिंकिंग क्रिएट कर सके। सो फॉर दैट हमारा ग्राफ्स यूज किया जाता है। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि यार ग्राफ्स है क्या। ठीक है, सो यार ग्राफ्स कुछ नहीं होता। ग्राफ्स क्या होता है, एक ऑर्डर्ड सेट होता है वर्टिसेस का और एजेस का, जो कि उन वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यार ये वर्टिसेस जो हमारा की हमने कीवर्ड यूज किया है वो क्या है। ठीक है, एंड हमने जो यूज किया टर्म एजेस, तो ये दोनों क्या है यार। ठीक है, ग्राफ से पहले हम बात करेंगे इनकी। सो यार आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा ये एक ग्राफ का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर जितने भी नोड्स दिख रहे हैं ना आपको, जैसे कि एक ये नोड है, एक ये नोड है, सो ये सारे क्या है, हमारे वर्टिसेस है। ठीक है, एंड जो लाइन इन वर्टिसेस को कनेक्ट कर रही है उसे हम बोलते हैं एजेस। ठीक है, सो ये एक एज है। ठीक है, एंड हमारा जो ये दोनों थे ये क्या है, वर्टिसेस। ओके, मैं अभी इसको यहाँ वी लिख रहा हूँ, तो वी का मतलब है वर्टिसेस। ओके, सो हमारा मतलब ग्राफ क्या होगा यार, हमारा मतलब ग्राफ होगा कि एक ऑर्डर्ड सेट होगा जहां पर बहुत सारे वर्टिसेस प्रेजेंट होंगे, यानी कि हमारे नोड्स प्रेजेंट होंगे, एंड वहां पर जो वर्टिसेस है उनमें एक कनेक्शन होगा जिसे हम बोलेंगे एजेस। एंड यहाँ पर कोई भी वर्टिक्स किसी भी वर्टिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। लाइक हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर था एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर जो भी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, वहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो लिंकिंग है मतलब किसी की कहीं भी कर रहे हैं, बट ग्राफ्स में ये हम पॉसिबल है। हम कर सकते हैं कि किसी भी नोड की हम किसी से भी लिंक कर सकते हैं, यानी कि हम किसी भी वर्टेक्स में यहाँ पर एज क्रिएट करके उसकी लिंकिंग कर सकते हैं। लाइक मेरे को अब यहाँ पे अभी 6 4 से कनेक्ट है, लेटर सपोज मेरे को 6 को 3 से भी कनेक्ट करना है ना। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ऐसा एज क्रिएट कर दूंगा और ये यहाँ पर इससे कनेक्ट हो गया। ओके, सो दैट इज गाइस ग्राफ्स। ओके, सो आई होप आपको कुछ कुछ समझ आ गया होगा ग्राफ्स के बारे में, एंड अभी हम फर्दर और डिस्कस करेंगे तो आपको आगे और भी क्लियर होगा कि ग्राफ्स क्या है ना। सो टू अंडरस्टैंड बेटर हम यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर गाइस हम ग्राफ्स को ऐसा भी देख सकते हैं कि जो हमारे नोड्स हैं या फिर हमारे वर्टिसेस हैं वो क्या है, हमारी सिटीज। ठीक है, ये हमारी है सिटीज, और जो हमारे ये एजेस थे ना, जो हमारे एजेस हैं वो क्या है, रोड्स हैं। ठीक है, सो हमारा ग्राफ्स यू कैन सी एक और रियल लाइफ जो सिनेरियो है उसको मीटअप कर पा रहा है। सो गाइज यू कैन सी कि हमारा जो ग्राफ का यूजेज है वो कितना ज्यादा है रियल लाइफ सिनेरियोज में। दैट्स वाई ग्राफ्स यार मेरा आफ्टर ट्राइज बहुत फेवरेट टॉपिक है, एंड तभी मैंने इसको आफ्टर ट्राइज पिकअप भी किया है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ना, पता है क्या यार, ग्राफ का नेम सुनते ही मतलब ऐसा डर जाते हैं कि मतलब यार पता नहीं क्या ही है, कितना ही गंदा टॉपिक है। बट यार ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आप लोग को भी बहुत मजा आने वाला है इन दिस जर्नी ऑफ ग्राफ्स। ओके, सो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ग्राफ क्या है। ग्राफ एक ऑर्डर्ड सेट है हमारा एजिस और वर्टिसेस का, जहाँ पे एजिस क्या है, हमारा एक टाइप से कनेक्शन है दो वर्टिसेस का, एंड यहाँ पर गाइज वर्टिसेस किसी भी दूसरी वर्टेक्स से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होगी। ओके, सो हमारा ग्राफ एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन की बात करूँ, सो हम ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ग्राफ इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर विच हैज अ ऑर्डर्ड सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस विच कनेक्ट्स दोज वर्टिसेस। ओके, सो आई होप गाइज आपको यहाँ पर ग्राफ्स क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ्स क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ कि ग्राफ्स में टाइप्स क्या क्या होते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। सो गाइज यहाँ पर जो टाइप्स होते हैं ग्राफ्स के, सबसे पहला आता है, सॉरी गाइज फॉर माय राइटिंग। ओके, सो पहला टाइप जो इसका आता है वो आता है यूनिडायरेक्शनल। ओके,
एंड हमारा गाइस सेकंड टाइप आता है, वो आता है डायरेक्टेड ग्राफ्स। ओके, एंड अब हम बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ग्राफ के एग्जांपल में हमारे नोड्स कनेक्ट है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर दो नोड्स कनेक्ट हैं, ठीक है। लेट अस सपोज ये हमारा वर्टेक्स है 6, ओके, एंड ये हमारा है इसमें 4, ओके, एंड ये हमारा है 2, ठीक है। लेट अस सपोज ये इस टाइप से कुछ कनेक्शन है हमारा वर्टिसेस में, ठीक है। ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है सारे, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एज हमारा या कनेक्शन है ना इसका, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है। यानी हम अगर देखें कि 2 का 6 से कनेक्शन या 6 का 2 से कनेक्शन, तो ये एक ही बात होगी यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल के केस में। यानी कि हम जो रिलेशन है कि 2 का 6 से कनेक्शन या 6 का 2 से कनेक्शन, तो हम चाहे मतलब कहीं से भी बोल ले कि 2 का 6 से है या 6 का 2 से है, सो वो एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है। सो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तो वो हो गया यूनिडायरेक्शनल। यानी कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है which does not have any direction। ओके, एंड अगर हम बात करें डायरेक्टेड ग्राफ्स की हमारे, सो वहां पे क्या रहता है गाइस, लेट अस सपोज यहाँ पर हमारा एक वर्टिस अगेन 6 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर हमारा 4 है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा कुछ डायरेक्शन टाइप होता है ऐसे। सो गाइस अब यहाँ पर क्या है कि हमारा यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है कि अगर हम बोल रहे हैं ना कि 2 6 से कनेक्टेड है, सो यहाँ पर इसका रिवर्स जो है हमारा वो ट्रू नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि 6 हमारा 2 से कनेक्टेड है। ओके, सो ये दोनों यहाँ पर डिफरेंट है। ओके, सो ये दोनों केसेस यहाँ पर डिफरेंट हो रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे जो एजेस है उनकी एक डायरेक्शन है, ठीक है। एंड वो जिस डायरेक्शन में गिवन होगा सिर्फ हम उसी का कनेक्शन बोल सकते हैं। कि लाइक यहाँ पर सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि 2 का 2 6 से कनेक्टेड है, हम इसका रिवर्स नहीं बोल सकते कि 6 2 से कनेक्टेड है। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, द ग्राफ्स इन विच एजेस हैव डायरेक्शन, और यूनिडायरेक्शनल हमने पहले डिस्कस कर लिया, the graphs in which edges does not have any direction। okay, so I hope guys आपको यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल और डायरेक्टेड ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर एक और टाइप रहता है ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर ग्राफ्स का एक और टाइप रहता है ऐसे ऑन बेसिस ऑफ वेट्स। वो क्या होता है, फर्स्ट इज वेटेड ग्राफ, ओके, वेटेड ग्राफ, एंड सेकंड इज अनवेटेड ग्राफ। ओके, सो वेटेड ग्राफ क्या होते हैं गाइज, लाइक हमारा अगेन मैं यहाँ पर एग्जांपल वही प्रीवियस वाला ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ नोड्स हैं जो कि कनेक्टेड है आपस में। अब गाइज जो हमारा यहाँ पर एज होगा ना, इसका कुछ वेट होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि इस एज का कुछ वेट है अगर 12, इसका है 6 और इसका है 5, ठीक है। सो उन ग्राफ्स को जहाँ पर एज का कुछ वेट होगा, यानी कि अगर हम उस एज को यूज कर रहे हैं या फिर कंज्यूम कर रहे हैं, सो उसका वेट जो है उसका कुछ वेट होगा, एंड वो वहां पर सम अप हो रहा होगा हमारा रिजल्टेंट में जो भी हमारा आउटपुट होगा। ओके, एंड अनवेटेड क्या होता है, लाइक हमारा यहाँ पर जो एजेस हैं हमारे ग्राफ में उसका कोई वेट नहीं है यहाँ पर, मतलब वो सिमिलर है, कुछ भी कर लो। अब यहाँ पर ये कब यूज हो रहा होता है गाइज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस सपोज हमने गूगल मैप्स का यूज किया होगा, है ना। लाइक हमारा ये सोर्स पे खड़े हैं और ये हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रास्ता तो ऐसे घूम घूम के ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक रास्ता जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर क्या होगा, मान लो इसका जो वेट है, टाइम वेट, इसमें लगते हैं 30 मिनट्स, ठीक है, और इसमें लग रहे हैं सिर्फ 10 मिनट्स। सो यहाँ पर हमारी इस एज का वेट क्या हो गया 10, ठीक है, और इसका क्या हो गया 30। सो इन इन दीज सिनेरियोज यहाँ पर जो हमारा वेटेड ग्राफ्स है उसको यूज किया जाता है, सो दैट हमें पता लग सके कि हम अगर इस एज को यूज कर रहे हैं तो फिर हमारा मतलब क्या वेटेज है उसका, और अगर हम इस मतलब किसी और एज को यूज कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्टेंट वेटेज आ रहा होगा।
सो आई होप गाइज आपको यहाँ पर टाइप ऑफ ग्राफ्स भी समझ आ गए होंगे कि हमारा क्या क्या है। सो हमारे टाइप में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि एक यूनिडायरेक्शनल है और एक डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेट वेटेड ग्राफ्स होते हैं और अनवेटेड ग्राफ्स होते हैं। ओके एंड गाइज जैसे कि हमने डिस्कस किया ना यहाँ पे कि यूनिडायरेक्शनल और डायरेक्टेड है, सो इसी में ही हम फर्दर ऐसे क्लासीफाई भी कर सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल वेटेड है हमारा या फिर अनवेटेड है, और यहाँ भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेटेड है या फिर अनवेटेड है। एंड सिमिलरली जैसे हमने वेटेड और अनवेटेड डिस्कस किया, तो हम इसी में बोल सकते हैं कि डायरेक्शनल है या फिर अनडायरेक्टेड है। ठीक है, यहाँ भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये डायरेक्शनल है या अनडायरेक्टेड है। सो हम इसको जो हमारा क्लासिफिकेशन जो हमने दो डिस्कस किया, हम उनको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट या फिर डायरेक्शन। ओके सो आई होप गाइज आपको यहाँ टाइप ऑफ ग्राफ्स भी समझ में आ गए होंगे। एंड गाइज अब मैं आपके साथ कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ्स डिस्कस करूंगा, ओके जिसका हम आगे फर्दर यूज कर रहे होंगे, एंड वो टर्मिनोलॉजीज मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में भी ऐसे गिवन होती है, एंड फिर हमें वहां पे समझ नहीं आ रहा होता कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, सो यहाँ पर एक होता है हमारा कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ। ओके सो पहला आता है हमारा कनेक्टेड ग्राफ। सो गाइस कनेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि वो ग्राफ जहाँ पे हमारी हर नोड का मतलब एक नोड से हम दूसरे नोड पे ट्राइवर्स कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमेशा एक पाथ होगा गिवन। सो उन ग्राफ्स को हम बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। यहाँ पे क्या आएगा, वेयर देयर इज ऑलवेज अ पाथ बिटवीन टू नोड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि हमने ये स्ट्रक्चर लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये हमारे लेट अस सपोज कुछ वर्टिसेस हैं, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, एंड ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है लेट अस सपोज गाइस यहाँ पे। सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक जो हमारा वर्टिसेस है, हम उससे किसी भी वर्टिक्स पे यू कैन सी जा सकते हैं, है ना। अगर हमें इससे इस पे जाना है, सो हम इस पाथ को फॉलो करके इस पे जा सकते हैं। यानी कि हमारा जो वर्टिसेस है, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली हम एक जो हमारा नोड है या फिर वर्टिस है, उससे दूसरे वर्टिस या नोड पे हम जा सकते हैं। सो जहां पर भी मतलब हमेशा एक पाथ होगा, हम किसी भी दो नोड्स को चूज कर रहे हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, सो उस टाइप के ग्राफ्स को हम बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ्स। जो हमारी गाइज यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारे क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो रही होती है, वो क्या होती है, जो हमारी मिनिमम नंबर ऑफ एजेस होते हैं ना ग्राफ्स के, यानी कि कनेक्टेड ग्राफ में, वो क्या होते हैं, ये इस गाइस मैं कनेक्टेड ग्राफ की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ। ठीक है, जो हमारे मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हम यूज कर सकते हैं ना, मतलब जिससे हम एक ग्राफ को कनेक्टेड बना सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक मतलब ऐसे वर्टिसेस गिवन है, लेट अस सपोज वो n हमारे पास वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, एंड हमें उसे एक कनेक्टेड ग्राफ बनाना है। सो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो हमें यूज करनी पड़ेंगी उसको कनेक्टेड ग्राफ बनाने के लिए, वो क्या होंगी, n-1। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, लाइक मैं यहाँ पर 3 वर्टिसेस ले लेता हूँ, एंड मुझे इसे कनेक्टेड ग्राफ बनाना है। सो हमेशा मेरे पास यहाँ पर एक पाथ हो, ठीक है, ताकि मैं एक नोड से दूसरी पे ट्राइवर्स कर सकूं। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो अगर मेरे को इससे यहाँ पे करना है मतलब कनेक्ट, अभी तो कोई पाथ नहीं है, तो यहाँ पर एक पाथ होना चाहिए। सो 1 होगी हमारी यहाँ यूज। ठीक है, अब मैं इससे यहाँ पे भी जा सकता हूँ, इससे यहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, बट अगर मेरे को इससे यहाँ जाना है तो कोई बात नहीं, इससे यहाँ जाना है तो कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक और अगर यहाँ पे एज क्रिएट कर दूं, ठीक है, अब यू कैन सी गाइज यहाँ पर मैं यहाँ इस वर्टिस से यहाँ भी जा सकता हूँ और यहाँ भी जा सकता हूँ, है ना। सिमिलरली अगर हम यही केस लें, सो और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं कि हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, है ना, या एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हम इसको इससे कर दें और इसको इससे कर दें। सो इन ऑल पॉसिबल केसेस जो मिनिमम हमारी एजेस यूज हो रही होंगी एक मतलब
कनेक्टेड ग्राफ बनाने के लिए वो हमेशा जितनी नोड्स होंगी, लेट अस सपोज हमारी n नोड्स हैं या फिर n वर्टिसेस हैं, सो n-1 एजेस यूज हो रहे होंगे हमारे मिनिमम। ओके, सो ये एक बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है गाइज जो आगे हमारे काम आ रही होगी। ओके, अगर हमें अपने ग्राफ को कनेक्टेड ग्राफ बनाना है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ ग्राफ्स पे जो कि है कंप्लीटेड ग्राफ। ये है कंप्लीटेड ग्राफ। सो गाइज आपको यहाँ नेम से क्लियर हो रहा होगा, ग्राफ जिसमें एक नोड बाकी सभी नोड से कनेक्टेड है, सो हम उसे बोलेंगे कंप्लीटेड ग्राफ। इसका क्या मतलब है, लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कंप्लीट ग्राफ में, जैसे कि मेरा ये नोड है, सो एक नोड जो मेरा पर्टिकुलर है वो सारी नोड से फर्दर कनेक्टेड होगा। अब ये जो नोड है इससे कनेक्टेड है, इससे भी होएगा, एंड यहाँ पर इससे भी होगा, ठीक है। ऐसी जो ये वाला नोड है ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ये इससे भी होगा, एंड ये इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है। सो ये हमारा गाइस कंप्लीटेड ग्राफ है जिसमें सारी नोड दूसरी अदर जो उसके नोड्स हैं उनके साथ हमेशा कनेक्टेड होगा, यानी कि एक नोड से हम किसी भी नोड्स पे डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारा कंप्लीटेड ग्राफ। एंड गाइस इसकी जो कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं जो फर्दर हमारी हम यूज कर रहे होंगे वो क्या होंगी, कि जो कंप्लीटेड ग्राफ की हमेशा एजेस होती है ना, एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। ओके, सो जो हमारी कंप्लीटेड ग्राफ की हमेशा एजेस होती है ना वो होती है n(c)(2), एंड इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा, n(n-1) into 2। ओके, एंड गाइस मैं आपको यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है। वो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर एल्गोरिदम कोई भी हमारी एल्गोरिदम एजिस पे वर्क कर रही है, ठीक है, सो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इन रिस्पेक्ट टू वर्टिसेस वो क्या रहेगी। सो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है विद इन रिस्पेक्ट टू किसके, वर्टिसेस के, ठीक है। अगर हमारी जो एल्गोरिदम है वो वर्क कर रही है किस पे, हमारी एजिस पे, ठीक है। सो लेट अस सपोज गाइज यहाँ पर हमारी जो नंबर ऑफ एजेस है वो है e। ओके, हमारी नंबर ऑफ एजेस है e। अब जैसे कि हम हर एज पे अगर हम एल्गोरिदम कोई भी यूज कर रहे हैं, सो वर्स्ट केस उसका क्या होगा कि हम सारी एजेस को ट्राइवर्स कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ e, ठीक है। बट हमें वर्टिसेस के रिस्पेक्ट में निकालनी है, एंड लेट अस सपोज गाइज यहाँ पर हमारे जो वर्टिसेस है वो है हमारी v। ओके, एंड हमारा e और v में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया क्या रिलेशन होता है, e जो होता है वो इक्वल होता है v-1 इंटू 2 के, है ना। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू e की क्या होगी, v-1 इंटू 2, है ना। एंड जब हम इसका अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो ये आ जाती है v², दैट इज क्वाड्रेटिक। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पर कंप्लीटेड ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ओके, एंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है गाइज, बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हम उनको भी देख लेते हैं, जो कि हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, सो इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमारा डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जिसमें हमारी जो वर्टिसेस होती हैं उनकी जो एजेस उनको कनेक्ट कर रही होती है उनकी डायरेक्शन होती है, जैसे कि इसकी ये डायरेक्शन है, यानी कि ये इससे कनेक्टेड है, हम इसका रिवर्स नहीं बोल सकते, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है और ये भी इससे कनेक्टेड है। अब गाइज यहाँ पर जो हमारा एक प्रॉपर्टी होती है इसकी वो होती है आउट डिग्री, एक होती है इन डिग्री, एंड एक होती है डिग्री। सो आउट डिग्री ऑफ अ नोड क्या होती है गाइज, यहाँ पर जितने भी हमारे एजेस
हमारी उस पर्टिकुलर नोड से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, या फिर हम कहेंगे फॉर्म्ड हो रहे होते हैं, या फिर वो आउटसाइड डायरेक्शन में होते हैं, सो वो होती है हमारी आउट डिग्री। ओके, सो लेट अस सपोज मैं इस नोड का एग्जांपल लूँ अगर, सो यहाँ से यू कैन सी हमारे दो एजेस ओरिजिनेट हो रहे हैं इन आउटसाइड डायरेक्शन, है ना। सो यहाँ पर जो आउटसाइड डिग्री की वैल्यू होगी वो होगी 2। ओके, एंड रिवर्स ऑफ आउट डिग्री, इन डिग्री क्या होती है कि जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हमारे जितने भी नंबर ऑफ एजेस हमारे उस नोड पर टर्मिनेट हो रहे होते हैं, सो उन्हें हम बोलते हैं इन डिग्री। ओके, लाइक इनसाइड डायरेक्शन में जितने भी हमारे एजेस टर्मिनेट हो रहे होते हैं उस पर्टिकुलर नोड पे। अगर हम इस नोड की बात करें, सो यहाँ पे कोई भी जो नोड है यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि इनसाइड द डायरेक्शन, मतलब उसकी डायरेक्शन, उस नोड की डायरेक्शन में नहीं आ रहा है ना। सो यहाँ पर इन डिग्री होगी 0। एंड गाइज हमारी डिग्री ऑफ द नोड क्या होती है, आउटसाइड प्लस इनसाइड डिग्री को जब हम सम अप करते हैं सो हम उसे बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 + 0, सो इसकी डिग्री होगी 2। ओके, सो आई होप गाइज यहाँ पर आपको जो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ का कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। एंड गाइस अब हम बात कर लेते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की, या फिर हम ग्राफ्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने कोड में। ओके, सो गाइस लेट अस सपोज हमारा एक ग्राफ इस टाइप से है, ठीक है। ये हमारे वर्टिसेस हैं। मैं यहाँ पे इस बार 5 वर्टिसेस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे कुछ टाइप के वर्टिसेस हैं। ओके, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये ई है, एंड ये सी है। ओके, एंड यहाँ हमारा, हम अभी डायरेक्टेड का एग्जांपल ले रहा हूँ गाइस मैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ए बी से कनेक्ट है, ठीक है, एंड बी डी से कनेक्टेड है, डी ई से कनेक्टेड है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कि बी सी से कनेक्टेड है, और सी ए से कनेक्टेड है। ओके, सो गाइस लेट अस सपोज हमारा यहाँ पर ये एक ग्राफ है इस टाइप से, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसकी रिप्रेजेंटेशंस देख रहे होंगे कि हम ग्राफ को कैसे इम्प्लीमेंट या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे गाइज यहाँ पर जो टाइप्स होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, हमारे यहाँ पर 3 टाइप्स में हम ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा आ रहा होता है, हम इसको, जो हमारा सबसे पहला मेथड होता है उसे कहते हैं हम एज लिस्ट, ठीक है। एंड सेकंड जो हमारा हो रहा होता है वो होता है एडजेसेंसी लिस्ट। ओके, एंड गाइस जो हमारा थर्ड मेथड होता है इनको इम्प्लीमेंट या रिप्रेजेंट करने का, वो होता है हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, सो ये 3 मेथड से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड हम इसको टर्न बाय टर्न डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हम इसको यूज कर रहे होते हैं अपने ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो सबसे पहले गाइस हम यहाँ बात कर लेते हैं एज लिस्ट की, कि हम कैसे एज लिस्ट से अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हमारा सबसे पहला मेथड आता है एज लिस्ट। ओके, सो एज लिस्ट में क्या होता है गाइस, जैसे कि हमने वहाँ डिस्कस किया था कि हमारा ऐसा ग्राफ, हमने एग्जांपल लिया था, है ना, ए बी सी डी और ई हमारा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, सो जो भी हमारा लाइक एक एज कनेक्टेड है ना जिस भी वर्टिस से, सो हम क्या करेंगे, इसका एक नोड बना लेंगे, ठीक है। फिर ये वाले एज के लिए एक नोड बना लेंगे, ये वाले एज के लिए एक नोड बना लेंगे, ऐसे। तो हम क्या करेंगे एज लिस्ट में, जैसे कि हमारा ए बी से कनेक्टेड था, है ना, तो ये एक नोड हो गया, ठीक है। देन हमारा बी डी से कनेक्टेड था, तो ये एक नोड हो गया, है ना। देन हमारा बी सी से भी कनेक्टेड था, यहाँ पर डायरेक्शन है तो बी सी से कनेक्टेड था। एंड जब अगर हम बात करें यूनिडायरेक्टेड की, सो हम यहाँ पे डायरेक्शन लेंगे,
तो हम यहाँ पे बस ऐसा ए बी डी और बी और सी कर लेंगे, है ना। तो गाइज अब यहाँ पर क्या है, हमारा बी सी से कनेक्टेड था, है ना, और हमारा सी ई ए से कनेक्टेड था। सो हम ये भी एक नोड बना लेंगे। एंड लास्ट क्या था, हमारा डी ई से कनेक्टेड था। ओके, सो हम क्या करेंगे, जो कि हमारी ये नोड्स बन गई है, इसको एक एरे में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। ये एक 0th पे होगी, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 पे, ये 3 पे एंड ये 4 पे। सो हम नोड्स का एक एरे बना लेंगे जिसमें कि हम जो भी एजेस हमारे कनेक्शंस बना रही है उसको एज अ नोड स्टोर करते जाएंगे वो कनेक्शन को, ठीक है। एंड गाइज यू कैन सी, जैसा कि नेम हमारा है एज लिस्ट, तो यहाँ पर वही हो रहा है कि जो भी एज है, जो भी उसका कनेक्शन है या फिर जो एज उसका कनेक्शन बना रही है, हम उसकी लिस्ट को स्टोर कर रहे हैं। सो ये था हमारा एज लिस्ट। ओके, एंड हमारा जो सेकंड टाइप आता है रिप्रेजेंट करने का, वो क्या आता है, एडजेसेंसी लिस्ट। सो अब हम बात करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट की। सो गाइज इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले जितने भी हमारे वर्टिसेस होते हैं उन सब का रेफरेंस जो है एक एरे में स्टोर करते हैं। जैसे कि ये ए को रेफर कर रहा है, ये बी सी डी और ये ई वाली नोड को, ठीक है। सो सारी नोड्स का हमारे पास रेफरेंस आ गया, ठीक है। एंड जो भी ए से कनेक्टेड है, अब ए से क्या क्या कनेक्टेड है, ए से हमारा बी कनेक्टेड है ना। तो हम ए के उसमें यहाँ पर आगे लिस्ट फॉर्म करते जाएंगे, ठीक है, लिस्ट फॉर्म करते जाएंगे। जैसे ए बी से कनेक्टेड था, ठीक है। अब ऐसा बी किस किस से कनेक्टेड था, बी सी से और बी डी से था, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बी जिन जिन से कनेक्टेड था हम उसके आगे उनका रेफरेंस देते जाएंगे। ओके, एंड सी किससे था, ए से, डी ई से। एंड क्योंकि यहाँ पर ई किसी से भी, मतलब ई से कोई भी कनेक्टेड नहीं था, तो हम यहाँ पे ई का कुछ भी रेफरेंस देंगे वो एम्प्टी रहेगा। सो यहाँ पर क्या होता है गाइज, हम सबसे पहले एक एरे बनाते हैं वर्टिसेस का, ओके। एंड जो हमारी यहाँ पर हर वर्टेक्स होती है ना, उसमें क्या होता है, उसके पास अपनी एक लिस्ट होती है एजेस की जो कि उससे कनेक्ट है, ठीक है। सो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट में हम इस टाइप से अपने ग्राफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ओके। हमारा थर्ड टाइप आता है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम अपने ग्राफ्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं जहाँ पर हमारी जो रोज और कॉलम्स होते हैं हमारी, लाइक ये रोज हैं, यहाँ पर सारे हमारे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमारे इस केस में अभी नोड्स हैं ए बी सी डी एंड ई, और हमारे कॉलम्स में भी हम सारे नोड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हमारे कॉलम्स में भी ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब जैसे कि हम ए वाली रो की बात कर लेते हैं। अब ए से जो भी कनेक्टेड होगा, जोन सा भी मतलब कनेक्टेड था, हम मतलब जैसे ए रो को ट्राइवर्स कर रहे हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी कॉलम यहाँ पे कनेक्टेड है हम उसकी वैल्यू 1 देते जाएंगे। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो हम 0 देते जाएंगे। तो ए क्या खुद से कनेक्टेड है, नहीं, 0। ओके, ए क्या बी से कनेक्टेड था, हाँ कनेक्टेड था। ए सी से कनेक्टेड था, नहीं। ए डी से कनेक्टेड था, नहीं। ए ई से कनेक्टेड था, नहीं। ऐसे ही हमारा बी किस किस से कनेक्टेड था, हमारा बी सी और डी से कनेक्टेड था। सो हम यहाँ 1 1 कर देंगे, ठीक है। सी हमारा सिर्फ ए से कनेक्टेड था, सो हम यहाँ 0 0 कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा डी था वो सिर्फ ई से कनेक्टेड था, सो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। एंड एट लास्ट ई किसी से कनेक्टेड नहीं था, सो हम यहाँ पे सारे 0 0 कर देंगे। सो लाइक दैट हम यहाँ पर अपने ग्राफ्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एंड गाइज आप, आई होप यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जितने भी हमने डिस्कस किए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की हम कैसे कर रहे होते हैं। मैं आपको एक फटाफट रिकैप दे देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। सो हमने एज लिस्ट में क्या किया, जितने भी हमारे एजेस थे ना, उनका मतलब जैसे एक एज लिया हमने, उसका मतलब जो भी कनेक्शन बना रहा था वो एज ए नोड उसको एक लिस्ट में हम स्टोर करते गए, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट एज लिस्ट, तो हम एजिस का जितने भी एजेस थे, जो भी उसके कनेक्शन थे, उनकी मतलब एज एन उसको नोड बनाकर उसकी लिस्ट को स्टोर करते गए।
सो गाइज यहाँ पर भी एज द नेम सजेस्ट एडजेसेंसी लिस्ट, सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने सारे नोड्स को अपने एक एरे या वेक्टर में स्टोर किया एंड जो भी उसके एडजेसेंट कनेक्शंस थे उनकी लिस्ट फर्दर उन्हीं के साथ कनेक्ट कर दी। ठीक है, जैसे ए बी से कनेक्ट है तो हमने यहाँ बी मतलब उसकी लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, बी यहाँ पर एक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है जिसमें उसके सारे कनेक्टेड हमारे वर्टिसेस प्रेजेंट है। ठीक है, सो हमने यहाँ पर यूजिंग दिस यहाँ पर ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, हमारा थर्ड टाइप आता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर जैसे कि उसकी जो भी एडजेसेंट कनेक्टेड हमारे फर्दर वर्टिसेस थे, लाइक जैसे हमने ए के लिए बात की, सो जो भी उसके कनेक्टेड वो थे हमने यहाँ पे उसको 1 करते गए एंड देन जो नहीं था और उसको 0 करते गए। सो इसी टाइप से हमने यहाँ पर मैट्रिक्स का यूज करके अपने जो भी उसके एडजेसेंट कनेक्टेड यहाँ पर नोड्स थे उनको रिप्रेजेंट कर दिया। सो गाइज आज हमने देखा कि ग्राफ्स क्या होते हैं, उनके कुछ एप्लीकेशंस देखे रियल लाइफ की को वो कहाँ कहाँ पर यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, एंड देन हमने उसके कुछ टाइप्स डिस्कस किए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड देन वेट। एंड हमने डिस्कस किया कि ये जो टाइप है इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वेट वाला था तो हम वेट को फर्दर भी क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऐसे हम डायरेक्शन वाले को भी फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स, है ना। एंड देन गाइस हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स देखे ग्राफ्स के। फर्स्ट था हमारा कनेक्टेड ग्राफ, जहाँ पे हमेशा मतलब कि एक पाथ होता है, ठीक है, एक नोड से दूसरी नोड पे ट्राइवर्स करने के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। देन हमने उसकी एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया कि जो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस होती हैं मतलब एक ग्राफ को कनेक्टेड बनाने में, वो यूज हो रही होती हैं n-1। ठीक है, देन हमने कंप्लीटेड ग्राफ को देखा गाइज। यहाँ पर कंप्लीटेड ग्राफ क्या होता है कि जहाँ पर जो हमारा हर वर्टेक्स है वो बाकी सब वर्टिसेस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, एंड जो हमारे नंबर ऑफ एजेस होते हैं इस कंप्लीट ग्राफ में वो हमेशा होते हैं n×n-1/2। एंड यहाँ पे n क्या है, n हमारे यहाँ पर वर्टिसेस है। ठीक है, एंड यहाँ पर गाइज हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर हमारी मतलब एक एल्गोरिदम है जो कि एजेस पे वर्क कर रही है, ठीक है, सो हमें उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है इन टर्म्स ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, सो अगर कोई एल्गोरिदम एजेस पे मतलब वर्क कर रही है सो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ही होगी इन द वर्स्ट केस, है ना, यानी कि वो सारे एजेस को ट्राइवर्स कर रही होगी। एंड हमने ये रिलेशन पढ़ा था अभी एजेस और वर्टिसेस का। ठीक है, वो क्या होता है, जो हमारे एजेस होते हैं वो इक्वल होते हैं v×v-1/2। यहाँ पे v क्या है, वर्टिसेस, है ना। सो हम यहाँ e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ v। ठीक है, एंड जब हम इसका अप्रोक्सीमेशन लेंगे सो ये बनता है o ऑफ v², यानी कि क्वाड्रेटिक। ओके, सो ये था हमारा कंप्लीटेड ग्राफ। देन गाइज हमने डिस्कस किया डायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ्स मतलब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए थे। देन हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जो कि आउट डिग्री, इन डिग्री और डिग्री। आउट डिग्री क्या होती है कि जितने नंबर ऑफ एजेस आउटसाइड डायरेक्शन में उससे ओरिजिनेट हो रहे होते हैं सो उसे बोलते हैं हम आउट डिग्री। इन डिग्री होती है कि जो उस नोड पे मतलब कोई स्पेसिफिक नोड पे जितने भी नंबर ऑफ एजेस इनसाइड टर्मिनेट हो रहे होते हैं उनको बोलते हैं हम इन डिग्री। और डिग्री क्या होती है, सम ऑफ आउट डिग्री प्लस सम ऑफ आउट डिग्री एंड इन डिग्री। या फिर हम डिग्री को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ एजेस उस पे ओरिजिनेट हो रहे हैं या टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, सो वो होती है डिग्री। ओके, देन गाइज हमने ये तो देख ही लिया कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर रहे होते हैं इन 3 टाइप से। सो आई होप गाइज आपको जो हमारा इंट्रो था ग्राफ का वो समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी इन दिस जस्ट कमेंट इट आउट बिलो and I will surely reply on that and resolve your query or question. Okay, and that is the wrap up for today guys. And guys हम अपने अगले वीडियो में टाइप ऑफ ट्राइवर्सल्स देख रहे होंगे इन ग्राफ। ओके, सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस प्लेलिस्ट विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी हमारी इस अमेजिंग डीएसए सीरीज का पार्ट बन सके एंड वो भी कुछ नया सीख रहे हो। And if you are new to this channel, just subscribe the channel and hit the bell icon to get an amazing content like this. So I will meet you in the next video with the topic traversal in graphs. Till then, see you guys.